अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलीजेनिक ट्रेट ऑफ ह्यूमन। याद रखिएगा, इससे पहले पॉलीजेनिक ट्रेट ऑफ वीट हमने पढ़ा था, जो कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की एग्जांपल नंबर 1 था। और एग्जांपल नंबर 2 में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास आ जाती है ह्यूमन स्किन। अगर आप यहाँ देख सकते हैं, ह्यूमन स्किन के जो है वो 7 डिफरेंट शेड्स हैं, जिसमें अगर आप देखें वेरी लाइट कलर से लेकर मीडियम और मीडियम से निकल के कहाँ आता है वेरी डार्क कलर तक। ये डिफरेंट 7 शेड्स हैं हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 शेड जो हैं वो स्किन कलर के हैं, जो कि जेनेटिकली बेसिस पर हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस इन ह्यूमन स्किन कलर। तो ह्यूमन स्किन कलर की हम जो है वो इनहेरिटेंस को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं इनहेरिटेंस इन ह्यूमन स्किन कलर में। ह्यूमन स्किन कलर इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट और कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट। कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की क्या है, ये ह्यूमन स्किन कलर जो है वो इसकी एग्जांपल है। मैकेनिज्म की हम बात करेंगे, ह्यूमन स्किन कलर डेवलप बाय द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट मेलेनिन। इंसान की जो स्किन कलर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेलेनिन नाम के पिगमेंट पे। इफ अ पर्सन प्रोड्यूस हाई क्वांटिटी ऑफ मेलेनिन, इट्स कॉम्प्लेक्शन, यानी स्किन कलर के लिए कॉम्प्लेक्शन का वर्ड इस्तेमाल होता है, विल बी डार्क और वाइस वर्सा। अगर इंसान इफ अ पर्सन प्रोड्यूस हाई क्वांटिटी ऑफ मेलेनिन, अगर उसकी स्किन में जो है वो हाई क्वांटिटी ऑफ मेलेनिन बनता है, तो उसका कॉम्प्लेक्शन यानी स्किन कलर क्या होगा, डार्क होगा। और वाइस वर्सा का मतलब अगर कम प्रोड्यूस होगा तो उसका स्किन का कलर क्या होगा, उतना लाइट होगा। ग्रेटर द नंबर ऑफ मेलेनिन प्रोड्यूसिंग जीन, डार्कर विल बी द स्किन कलर। जितना ज़्यादा मेलेनिन प्रोड्यूसिंग जीन होगा, उतना ही ज़्यादा जो है उसका कलर क्या होगा, डार्क होगा। अब इसमें आप अक्सर यहाँ देखते होंगे बहुत सी फीमेल जो होती हैं वो इंजेक्शन लगवाती हैं और इंजेक्शन लगाने के बाद गोरी हो जाती है। या इसके सबसे डिफरेंट एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊँ, माइकल जैक्सन जो कि बहुत ही मशहूर सिंगर अपने टाइम के जो है वो गुजर चुके हैं, वो के पैदाइशी क्या थे, ब्लैक थे। और यही माइकल जैक्सन जो है वो बाद में जाके क्या हो गए, बाद में जाकर बहुत ज़्यादा गोरे हो गए थे। तो उसमें यही था कि उसने अपने मेलेनिन की प्रोडक्शन जो थी वो डिफरेंट इंजेक्शन के ज़रिए क्या करवा ली थी, कम करवा ली थी। और बाद में कहते हैं कि उसको स्किन कैंसर भी हो चुका था। याद रखिएगा क्या हो चुका था, उसे स्किन कैंसर भी जो है वो माइकल जैक्सन को जो है वो हो चुका था। तो ये इतना आसान नहीं है कि एक काला बंदा इंजेक्शन लगवा कर अपने आप को गोरा करवाने की कोशिश करेगा, तो कुदरत के निज़ाम को चैलेंज करेगा, और जो भी चीज़ कुदरत को चैलेंज करने की कोशिश करती है तो फिर इसमें एबनॉर्मलिटीज़ भी उतनी आ जाती है। तो फिलहाल ये है कि जितना ज़्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस होगा, स्किन कलर उसका क्या होगा, उतना ही ज़्यादा डार्क होगा। अब यह 3 अलग-अलग जीन जो हैं वो पाए गए हैं जो कि मेलेनिन प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले जीन ए, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा मुझे लग रहा है फोकस करना चाहिए। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट सर्वाइवल, प्रोलिफरेशन एंड माइग्रेशन ऑफ मेलेनोसाइट्स। जीन ए होता है, ये मेलेनोसाइट्स वो होते हैं जो मेलेनिन नाम का केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट सर्वाइवल के लिए जीन ज़रूरी है, प्रोलिफरेशन यानी उसकी रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, एंड माइग्रेशन ऑफ मेलेनोसाइट्स की माइग्रेशन के लिए क्या है, ज़रूरी है। जीन बी, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज टायरोसिनेस। जीन बी जो होता है वो टायरोसिनेस नाम का एंजाइम प्रोड्यूस करता है, विच इज़ इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ टायरोसिन इनटू मेलेनिन, जो कि टायरोसिन नाम का अमाइनो एसिड होता है उसको मेलेनिन में कन्वर्ट करता है। इट्स मीन दैट इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ मेलेनिन। टायरोसिनेस जो होता है वो टायरोसिन को मेलेनिन में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनडायरेक्टली मेलेनिन बनाने में मदद देता है। जबकि जीन सी जो है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आइदर प्रॉपर ब्लैक और डार्क ब्राउन टाइप ऑफ मेलेनिन, यू मेलेनिन विल सिंथेसिस। जो जबकि जीन सी जो है वो डिटरमाइन करता है कि 2 तरह के मेलेनिन है। जीन सी जो है वो 2 तरह के मेलेनिन पे बात है कि प्रॉपर ब्लैक और डार्क ब्राउन मेलेनिन बनाता है, जिसे यू मेलेनिन कहते हैं, या रेड ब्राउन टाइप ऑफ मेलेनिन। रेड ब्राउन मेलेनिन जो है वो उसे फिनोमेलेनिन कहते हैं, फिनोमेलेनिन विल प्रोड्यूस। तो जीन सी जो है वो 2 तरह के मेलेनिन बनाता है, यू मेलेनिन और जो कि डार्क ब्राउन टाइप होता है, और इसी तरीके से रेड ब्राउन टाइप जो होता है वो फिनोमेलेनिन होता है। ये 3 जीन मिलकर क्या करते हैं, ये तीनों जीन मिलकर जो है वो बनाते हैं, तीनों जीन मिलकर बनाते हैं मेलेनिन। द डार्क स्किन एलील आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी। The light skin allele are represented by small letter small a b c.
तो डार्क स्किन वाले जो है ये कैपिटल ABC वाले जो जीन है ये ज़्यादा से ज़्यादा मिलेनिन प्रोड्यूस करेंगे, और लाइट स्किन वालों के मिलेनिन प्रोडक्शन कम होगी, तो उनके जो ABC स्मॉल से शो करेंगे। The allele are not completely dominant over each other in heterozygous condition. They exhibit intermediate phenomena, incomplete dominance. ये जो है ये एलील जो है वो एक दूसरे के ऊपर completely dominant नहीं है। heterozygous condition के अंदर वो एक intermediate कैरेक्टर लेकर आते हैं। यानी अगर एक कैपिटल A हो और एक स्मॉल A, ये एक डार्क जीन बना रहा है और ये स्मॉल है, तो इनका जो फिनोमिना आएगा वो क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा। स्किन का कलर क्या होगा, दरमियान होगा। यानी 3 डार्क वाले जीन है और 3 स्मॉल वाले हैं, तो उसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, इंटरमीडिएट होगा। लिहाजा ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है किसकी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की भी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी ये था ना, रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर दोनों मिक्स होते थे तो पिंक फ्लावर आता था, तो यहाँ पे भी यही बात है। अब 7 डिफरेंट शेड्स ऑफ स्किन कलर को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देयर आर 7 डिफरेंट शेड्स ऑफ स्किन कलर। 7 डिफरेंट शेड ऑफ स्किन कलर क्या है, रेंजिंग फ्रॉम वेरी लाइट वालों का जीन क्या होगा, स्मॉल A, B, C टू वेरी डार्क, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। तो वेरी डार्क वाले का जो होगा वो उसमें सारे के सारे क्या होंगे, कैपिटल वाले होंगे। अब देखो मैं यहाँ थोड़ा समझाता हूँ। स्किन कलर है ना भाई, अब देखो यहाँ इन्होंने अल्फ़ाबेट अलग दिए, देखिए इसके 6 के 6 जीन जो है वो क्या है, कैपिटल है, कैपिटल, कलर के साथ डार्क, और उसके 6 के 6 जीन जो है वो क्या है, स्मॉल, तो कलर क्या है, लाइट। अब इसमें ये जो है वो वही व्हीट ग्रेन की जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी ना, व्हीट ग्रेन के एग्जाम्पल में क्या था कि अगर सारे के सारे स्मॉल है तो कलर लाइट। अब इन 6 में से एक कैपिटल हो जाता है, 6 में से अगर क्या है एक कैपिटल हो जाता है, तो स्किन का कलर जो है वो थोड़ा सा वेरी लाइट से क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। 2 कलर अगर वो हो जाते हैं, 2 कलर अगर हैं वो 2 जीन जो है वो कैपिटल हो जाते हैं, तो स्किन का कलर थोड़ा और डार्क हो जाएगा। और 3 का अगर 3 जीन कैपिटल और 3 स्मॉल है तो मीडियम हो जाएगा। 4 अगर जीन जो है वो कैपिटल हैं और 2 स्मॉल है तो स्किन का कलर और डार्क हो जाएगा। 5 अगर जीन का कलर जो है वो 5 जीन अगर कैपिटल है और 1 स्मॉल है तो स्किन का कलर और डार्क हो जाएगा। और वेरी डार्क कब होगा, जब 6 के 6 क्या हो जाएंगे, कैपिटल होंगे। वही व्हीट ग्रेन वाला ही यहाँ हिसाब है। तो यहाँ डिफरेंट, यहाँ डायग्राम में अलग हैं, जबकि एक्सप्लेनेशन में वही ABC करके शो किया। तो देयर आर 7 डिफरेंट शेड ऑफ स्किन कलर रेंजिंग फ्रॉम वेरी लाइट वालों के सबके सब स्मॉल होंगे और वेरी डार्क वालों के सबके सब कैपिटल होंगे। मोस्ट ह्यूमन बींग्स हैव द इंटरमीडिएट स्किन कलर। ज़्यादातर इंसानों का जो स्किन कलर होता है, दुनिया भर की बात कर रहे हैं, उनका इंटरमीडिएट होता है, यानी 3 कैपिटल होते हैं और 3 स्मॉल होते हैं। दिस जीनोटाइप डेवलप म्यूलेटो। उसमें जो जीनोटाइप आता है, इस जीनोटाइप को कहते हैं म्यूलेटो में क्या होता है, 3 कैपिटल होते हैं और 3 स्मॉल होते हैं। वेन इंडिविजुअल ऑफ म्यूलेटो क्रॉस विद ईच अदर। अब एक म्यूलेटो को दूसरे म्यूलेटो से क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। देखो भाई इंटरमीडिएट स्किन कलर है ना, ज़्यादातर दुनिया वालों को, गोरे कम हैं, बहुत काले भी कम है, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो म्यूलेटो। तो एक म्यूलेटो को जब दूसरे म्यूलेटो के साथ क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। देखो भाई इसके भी 3 कैपिटल हैं, 3 कैपिटल हैं, 3 स्मॉल है, 3 कैपिटल स्मॉल है। ईच पेरेंट कैन प्रोड्यूस 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेनर्स। और यहाँ पर भी गेमेट्स की पॉसिबिलिटी कितनी है, यहाँ पर भी अगर मैं वही व्हीट ग्रेन वाली एग्जांपल रखूँ ना सामने, तो यहाँ पे भी गेमेट्स की पॉसिबिलिटी जो है ये वही व्हीट ग्रेन वाला था ना। फॉर एग्जांपल ये देखो वहाँ लाइट ग्रेन था ना, अब देखो यहाँ मुलेटो का भी यही है, तो इसके जीन कितने पॉसिबल हैं, इसके जीन पॉसिबल है 3 कैपिटल 2 कैपिटल 1 स्मॉल। देखो यहाँ इसके जीन 8 जीन पॉसिबल है ना, वही हमने व्हीट ग्रेन में पढ़ा था। तो इसके या तो तीनों कैपिटल हैं, या 2 कैपिटल 1 स्मॉल है, ए कैपिटल ए और सी कैपिटल है, बी स्मॉल है। इसी कैसे एक और पॉसिबिलिटी, ए कैपिटल है बी सी स्मॉल है, ए स्मॉल है बी सी कैपिटल है, ए जो है वो ए और बी स्मॉल है, सी कैपिटल है, ए और सी स्मॉल है, बी कैपिटल और ए बी सी तीनों स्मॉल है। तो ये 8 पॉसिबिलिटी इसकी भी है और ये 8 पॉसिबिलिटी क्या है, इसकी भी है। तो इनकी अगर हम क्रॉसिंग करवाएं तो 64 वेराइटीज़ जो हैं वो हमारे पास जो है वो आ जाती हैं, जिसमें 7 डिफरेंट कलर के जो होंगे वो स्किन शेड वाले जो होंगे वो इंसान मौजूद होंगे। लेकिन अब इंसानों में क्या इतने बच्चे पैदा कर सकते हैं हम लोग? इंसानों में तो ऐसी क्रॉसिंग नहीं। भाई गंदुम में तो था ना कि इनकी आपस में सेल्फ क्रॉस करवा दी, लेकिन इंसानों में कौन सी ऐसी फैमिली है जिसमें 64 बच्चे हों और एक ही वालदा, एक ही मदर जो है वो 64 बेबी प्रोड्यूस कर रही हो? तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो लिहाजा इंसानों में ऐसी कोई क्रॉसिंग हम नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ डिस्क्राइब करेंगे, सेम यही पॉसिबिलिटी है। तो मोस्ट ह्यूमन बीइंग हैव इंटरमीडिएट स्किन कलर, उन्हें म्यूलेटो कहते हैं। जब एक म्यूलेटो को दूसरे म्यूलेटो के साथ हम क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, मैरिज करवाएंगे, शादी करवाएंगे, तो ईच पेरेंट कैन प्रोड्यूस
8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेट, 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेट बन सकते हैं। व्हेन दीज गेमेट फर्टिलाइज, ये गेमेट जब फर्टिलाइज होते हैं, देयर विल बी 64 चांसेस ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, 64 चांसेस हैं पूरे जो थे, बाय विच ऑफ स्प्रिंग ऑफ 7 कलर्स कैन बी प्रोड्यूस, 7 डिफरेंट कलर्स के जो है वो ऑफ स्प्रिंग क्या होंगे, उसमें प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो यहाँ जाकर ये ह्यूमन स्किन कलर जो था, देखो यहाँ मैंने जो लिखा ना, आपने वही वही लिखना है, ज़बरदस्ती ये क्रॉसिंग सिर्फ समझाने के लिए थी। इंसानों में कोई ऐसी क्रॉसिंग नहीं करा सकते कि 64 बच्चे आप पैदा करो जिसमें 7 स्किन कलर पैदा करो, तो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट आज तक किसी ने नहीं किया। तो सेम वही व्हीट कलर के अंदर जो है वो पॉसिबिलिटी है, वही ह्यूमन स्किन कलर के अंदर भी पॉसिबिलिटी है। जैसा यहाँ लिखा हुआ एग्जाम में एग्जैक्ट आपने उतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं लिखना। तो यहाँ जाकर आज की ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।